बहुत खूब, बहुत खूब किस्सा सुनाया तुमने मल्लिका शहजाद। इस किस्से को सुनते सुनते कई रातें गुजर गईं। अलादीन और जादुई चिराग के इस किस्से में तुम्हारी जादू बयानी ने हम पर भी एक जादू सा कर दिया है। शुक्रिया मेरे सरताज शहंशाह कि आपको यह किस्सा भी बहुत पसंद आया। लेकिन हुजूर, अभी तो आधी रात बाकी है। और शहंशाह जिन्नात कयामत जिन का क्या हुआ? हुजूर, वो तो आजाद हो गया हमेशा के लिए। वो किस तरह? वो इस तरह हुजूर कि जब अलादीन की मां हज से लौट आई तब उसने उस जादुई चिराग के टुकड़े कर दिए और उसे समुंदर के गहरे पानी की कब्र में दफन कर दिया और कयामत जिन हमेशा के लिए आजाद हो गया। मां ने नसीहत की कि बगैर मेहनत की हुई दौलत जमा करना और खाना खाना हराम है। हमेशा अपनी मेहनत और हलाल की ही कमाई पर जिंदा रहो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां की क्या नसीहत है, अजमत है। इसीलिए मां के पैरों तले जन्नत है। औलाद ही मां की दौलत है। और अलादीन को भी दुनिया की दौलत से लालच नहीं था, वरना वो भी लालच के दरिया में डूब जाता। जिस तरह कासिम डूब गया था लालच के दरिया में। कासिम? कौन कासिम? हुजूर, अली बाबा का बड़ा भाई। अली बाबा? अली बाबा और 40 चोर वाला अली बाबा। उसका किस्सा भी निहायत अजीब और गरीब है। ए हुजूर, अभी आधी रात बाकी है। अगर मिजाज शाना पसंद फरमाए तो ये कनीज किस्सा अली बाबा और 40 चोर सुनाए। जरूर सुनाओ, हम ये किस्सा सुनना भी पसंद फरमाएंगे। किसी जमाने में शहर बगदाद में एक सौदागर रहता था। उसके 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम कासिम था और छोटे का अली बाबा। कासिम बहुत तेज, चालाक और धोखेबाज था, मगर अली बाबा नेक, ईमानदार और मेहनती था। फिर एक रोज उस सौदागर का इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद कासिम ने बड़ी चालाकी से सारी दौलत पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को दर बदर के ठोकरे खाने के लिए अकेला छोड़ दिया। अली बाबा साबिर और शाकिर इंसान था, इसलिए उसने उफ तक नहीं की और लकड़ियां काटकर गुजर बसर करने लगा। इधर कासिम ने शहर के एक बहुत बड़े ताजिर की लड़की से शादी कर ली, जिसका नाम दिलशाद था। अली बाबा ने भी नौबहार नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जो अली बाबा की तरह ही नेक, खुददार और मेहनती लड़की थी। उधर कासिम की जिंदगी आराम और चैन से गुजरने लगी और इधर अली बाबा था, जो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, शाम को बाजार में फरोख्त करता और रूखी सूखी खाकर खुदा का शुक्र अदा करता था। अली बाबा जान तोड़ मेहनत करता था। उसके एक एक निवाले में उसकी मेहनत का पसीना शामिल था। क्यों दोस्त, ये नई जगह पसंद आई तुम्हें? यहां हम पहली बार आए ना? हाँ, अच्छा अच्छा, अब समझा। तुझे भी प्यास लगी है? हाँ, थोड़ी देर और ठहर जा। देख, थोड़ी सी लकड़ियां काट लेता हूं, फिर तुझे चश्मे के पास ले चल के ठंडा और मीठा पानी पिलाऊंगा। हाँ।
कुछ सुना? ये घोड़े की टापों की आवाज है। लगता है दुश्मन मुल्क की फौज आ रही है। तू यहीं ठहर जा, मैं छुप के देखता हूं। हाँ, सबके हाथों में नंगी तलवारें हैं और इनके तेवर भी अच्छे नहीं लग रहे। या अल्लाह, ये सब तो इधर ही आ रहे हैं। या खुदा, ये सब तो डाकू हैं। अरे सरदार कहाँ रह गए? वो मशरिक की जानिब से आ रहे हैं। तो जब तक हम अंदर चले? नहीं, पहले सरदार को आने दो। भाई, बहुत दिनों से मेरी तलवार खून की प्यासी थी, मगर इस बार एक ही खानदान के 9 आदमियों का खून पीकर सैराब हो गई है। कितने संगदिल हैं ये लोग। मगर मुझे कुछ मजा नहीं आया यार। मैंने अपनी बर्शी एक बूढ़े के सीने में उतार दी। बूढ़ा उसी वक्त मर गया, तड़पा तक नहीं। मुझे कुछ मजा नहीं आया। लेकिन भाई कुछ भी कहो, इस बार लूट में बहुत दौलत हाथ लगी। सरदार अश्वंत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार अश्वंत जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार अश्वंत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार अश्वंत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार अश्वंत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार अश्वंत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार अश्वंत। वाह सरदार, आप कहां चले गए थे? हमारा मुखबिर खबर लाया है कि बसरा में दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े सौदागर आने वाले हैं और वो हर मुल्क की नायाब और नामवर चीजें भी अपने साथ लाएंगे और साथ में अपनी अपनी मौत का परवाना भी। क्यों दोस्तों? चलो। खुल जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम।
ऐ मेरे दोस्त, तूने करिश्मा देखा? उस डाकू ने खुल जा सिमसिम कहा और पहाड़ रास्ता बन गया। अरे बाप रे! चल, मैं भी तुझे एक करिश्मा दिखाता हूं। मैं भी हुक्म दूंगा और पहाड़ रास्ता बन जाएगा। हाँ, चल। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। चल, अंदर चल के देखते हैं। हाँ, चल। अच्छा, अच्छा मेरे दोस्त। डर मत, मैं हुक्म दूंगा तो ये फिर से खुल जाएगा। हाँ, चल चल मेरे दोस्त। हीरे जवाहरात, हाँ, ये सब मेरे लिए है। इतने सारे जेवर सब मेरे लिए है। हाँ? इतनी सारी अशर्फियां। ठहरो, नहीं, अली बाबा, अली बाबा, अली बाबा, ये तो क्या कर रहा है? अशर्फियों की चमक दमक देखकर तू अपनी हस्ती को भूल गया? नहीं। भूल गया कि तेरे दीन की तालीम क्या है? नहीं। भूल गया कि कुरान का पैगाम क्या है? नहीं। भूल गया कि तेरे रसूल की हिदायत क्या है? नहीं। क्या तुझे यह छोटी सी बात याद दिलानी पड़ेगी कि इस्लाम में मेहनत और ईमानदारी की रोटी को इबादत का दर्जा दिया गया है? क्या तू यह भी भूल गया कि हमारे पैगंबर को मेहनत करने वाले खुरदुरे हाथ बहुत पसंद है? हाँ, हाँ, मैं जानता हूं। तो फिर इस हराम की दौलत पर क्यों रिझा हुआ है? याद रखो, यह लूट का माल है जो बेगुनाहों के खून से तर है। इस माल और दौलत में न जाने कितनी फरियादें, कितनी आहें, कितने आंसू जज्ब हैं। यह अशर्फिया नहीं, अंगारे हैं, अंगारे। अंगारे जो तेरे जमीर और ईमान को झुलसा के रख देंगे। हाँ, ये हीरे जवाहिरात नहीं, कंकर पत्थर हैं। ठुकरा दे इस दौलत को, 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 ठुकरा दे इस दौलत को। हाँ, 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 मैं ठुकराता हूं इस मालो सर को। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये दौलत, मुझे नहीं चाहिए ये दौलत, मुझे नहीं चाहिए हराम की दौलत, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठहरो, शाबाश अली बाबा, शाबाश, आफरीन, तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। मैं इस खजाने का रखवाला हूं। यह न समझना कि तुम खुद यहां आए हो, बल्कि तुम्हारी तकदीर तुम्हें यहां लाई है।
तुमने बहुत दुख झेले हैं अली बाबा, बहुत गम खाए हैं, मगर अब तुम्हारी अंधेरी दुनिया में खुशहाली का सूरज निकलने वाला है। ये मालो दौलत, ये हीरे जवाहरात सब तुम्हारे हैं। इन्हें कुदरत का अतिया जानो और खुश दिली से कबूल करो, मगर दौलत के नशे में अपने खुदा और अपने आप को भूल मत जाना। जब किसी भूखे को देखना तो अपनी भूख याद करना, किसी गरीब और बेसहारा को देखना तो अपनी बेबसी याद करना। वादा करो कि तुम अपने आप को कभी नहीं भूलोगे। हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं हर हाल में अपने खुदा को और अपनी हैसियत को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूं, हाँ, मैं वादा करता हूं। अली बाबा, अली बाबा, अली बाबा। आदाब भाईजान। जीती रहो। हमारा छोटा भाई अली बाबा कहाँ है? बस आते ही होंगे। लकड़ियां काटने के लिए जंगल जंगल जाते हैं, फिर उन्हें बाजार में फरोख्त भी करना होता है। और ग्राहक का क्या भरोसा, आए ना आए। कोई काम है आपको अपने भाई से? हमने अली बाबा से हमाम के लिए 1 मन लकड़ियां मंगवाई थीं, उसी के दाम देने आया हूं। ये लो, रख लो, और जब अली बाबा आए तो उसे दे देना। पर ये तो बहुत कम है। हाँ, कम है, मगर लकड़ियां भी तो गीली थीं। उसके धुएं से हमारी बेगम की आंखें लाल हो गईं। अगर और कोई होता तो एक धेला भी ना देता। वो तो अली बाबा हमारा छोटा भाई है, इसलिए ये रकम दी। रख लो, और अली बाबा आए तो उसे दे देना, समझे? मैं जा रहा हूं। क्या जमाना आ गया है, भाई भाई का गला काटने पर तुला है। हाँ। क्यों? तुमने उस चुड़ैल को क्या दिया? अरे अली बाबा से 1 मन लकड़ियां ली थी ना, उसी के दाम अदा किए। तुम किसी न किसी बहाने अपने भाई की मदद किया करते हो। मेरा क्या है, लगा दो अपनी सारी कमाई उसके कफन को, लगा दो। अरे मैं क्या इतना बेवकूफ हूं कि उस गधे की मदद करूंगा? उल्टा मैंने सूखी लकड़ी को गीली लकड़ी बताकर असल में से भी थोड़ी रकम मार दी है। फिर तो वो सुबह ही सुबह सर पर सवार हो जाएगा और बाकी के दाम भी तलब करेगा। वो बेवकूफ आज भी खून के रिश्ते को मानता है। अब देखो, मैंने उसके हिस्से की सारी दौलत दबा ली है, लेकिन उसने उफ तक नहीं की, तो भला इस मामूली सी रकम के लिए क्या तकाजा करेगा? फिर भी सगे भाई का खून है, किसी वक्त भी जोश में आ सकता है। मेरा खून सर्द है और दिल पत्थर का है, और वो बेवकूफ, वो तो इतना खुददार है कि भूखा मर जाएगा लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। इस वक्त भी उसके घर में सूखी रोटी के सिवा कुछ नहीं होगा।